नमस्कार दोस्तों, लॉजिक टेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है प्रशांत धवन सर की। तो प्रशांत धवन सर एक वीडियो लेके आए हैं जिस वीडियो का टाइटल है इंडियन फाइटर जेट्स वेयर हिट्स। और ये शॉकिंग स्टेटमेंट्स 22 जो हमारे सीडीएस हैं उनके द्वारा दी गई है। तो कहीं इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि जो एक कंट्रोवर्सी हो रही थी कि राफेल गिरा है नहीं गिरा, हमारे जेट्स कितने गिरे हैं नहीं गिरे, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है और प्रशांत धवन सर ने इस पर डिटेल में बात की है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वैसे बताऊं तो पाकिस्तानियों का तो दिल बहुत खुश हो रहा होगा कि भाई हमारे सीडीएस ने ऐसा कुछ बोला है। और ये लोग तो मतलब जैसे कहते हैं, इनके दिल से उनको खुशी मिली होगी। तो देखते हैं क्या पूरा मैटर है, इन लोगों का रिएक्शन क्या होगा, वो हम वीडियो के एंड में जरूर देखेंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जैसे वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी रिसेंटली ये इंटरव्यू देते हैं अमेरिकन न्यूज आउटलेट ब्लूमबर्ग की रिपोर्टर को। नाउ ये इंटरव्यू एक यूएस न्यूज आउटलेट को क्यों दिया गया, ये सवाल सब लोग पूछ रहे हैं। मगर इस इंटरव्यू में देखिए भारत के सीडीएस ने बड़ी बातें रिवील करी हैं। पहली बात तो इन्होंने ये बात कंफर्म कर दी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फाइटर जेट्स हिट हुए थे। नाउ हिट होने के बाद वो गिरे थे या नहीं गिरे थे वी डोंट नो, बट देयर वर हिट्स। और जब इनसे पूछा गया कि भारत के कितने फाइटर जेट्स हिट हुए, तब इन्होंने डिटेल्स नहीं दिए कि नंबर्स इंपॉर्टेंट है नहीं। मेन बात यह है कि भारत से इनिशियली स्टार्टिंग में जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, हमसे एक टैक्टिकल गलती हो गई थी और 2 दिन बाद उस गलती को हमने सुधारा और फिर हमने दिखाया 9 और 10 तारीख को फ्लॉलेस तरीके से पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल न्यूट्रलाइज करके हमने आराम से उनके एयर बेसिस पर बॉम्बिंग करी। ये जो क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें। Answered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a Why? jet, at least one jet why? was downed? Yeah. Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. अब यहाँ पर सीडीएस साहब ने ये बात तो कंफर्म करी है कि जी हमारे जो जेट्स है दे वर डाउन। अब डाउन का मतलब भी कई लोग अलग तरीके से निकाल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि फाइटर जेट को एक मिसाइल ने हिट किया, फाइटर जेट क्रैश नहीं हुआ। काफ़ी बार होता है कि फाइटर जेट हिट हुआ उसके बाद वो लैंड कर लेता है और रिपेयर वर्क भी उसका हो जाता है। तो अब उसका मतलब क्या था, क्योंकि पायलट हमारा एक भी नई वीरगति को प्राप्त हुआ, ये बात तो काफ़ी हद तक कन्फर्म्ड है। भारत ने एक भी पायलट लूज नहीं किया, जबकि पाकिस्तान की साइड से आप अगर देखो उन लोगों ने कंफर्म कर दिया है उनके बहुत सारे पायलट्स मारे गए हैं। हालांकि ये कहते हैं कि इनके जो एयरफोर्स के लोग मारे गए हैं ये तब मरे थे जब भारत इनके एयर बेसिस को बॉम्ब कर रहा था। ये बात काफी हद तक कंफर्म्ड है, यू कैन सी दैट। बट इंडिया के केस में अब यहाँ पे जब मैं ये इंटरव्यू देख रहा था ना, मेरे माइंड में एक सवाल आया कि अचानक से ये इंटरव्यू देना, वो भी एक अमेरिकन न्यूज आउटलेट को, इसकी आवश्यकता क्या थी। और फिर मैं ऑनलाइन गया, मैंने कहा जो भारत के फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं वो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। इंटरेस्टिंगली उनका भी सेम विचार ही था। फॉर एग्जाम्पल कंवल सिब्बल साहब भारत के वरिष्ठ डिप्लोमेट रह चुके हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं बहुत से देशों में। इन्होंने भी यहाँ पर यह कहा ब्लूमबर्ग का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये भारत के बारे में नेगेटिव लिखते हैं, इनको इंटरव्यू देने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। द पर्पस ऑफ दिस इंटरव्यू वॉज टू पिन डाउन आर सीडीएस on loss of our aircraft so that the focus and the narrative remains on Pakistan's success and not on India hitting at the terrorist headquarters and major air bases inside Pakistan, exposing their ineffectiveness of their air defense system। ये बात ज़्यादातर इंडियंस यही कह रहे हैं। ये पूरा इंटरव्यू जो था इसमें जर्नलिस्ट का लग रहा था कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जी आतंकवाद को आपने कहाँ कहाँ हिट किया। उनको कोई मतलब नहीं था कि जी जैश ए मोहम्मद, हाफिज सईद, उसको कितना लॉस हुआ यहाँ पर और पाकिस्तान के एयर बेसिस को कितना लॉस हुआ। उसका मेन जो सेंट्रल क्वेश्चन था जिसको लेकर ब्लूमबर्ग ने बाद में पोस्ट भी करी है वो यही था कि जी भारत के कितने फाइटर जेट गिरे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका इंटरव्यू बिकेगा इसी बात को लेकर। तो यहाँ पे कई हमारे जो फॉर्मर डिप्लोमेट से सवाल पूछ रहे हैं
जब ब्लूमबर्ग इस माइंडसेट से आता है और आपको पता है कि वो ऐसा ही माइंडसेट लेकर सवाल पूछेंगे, तो ब्लूमबर्ग को ये इंटरव्यू देने का मतलब व्हाट वाज द पॉइंट? व्हाई फॉल इनटू दिस वेस्टर्न मीडिया ट्रैप? ए बेटर आंसर माइट हैव बीन टू आस्क द जर्नलिस्ट टू टॉक इंस्टेड अबाउट द प्राइस वी मेड पाकिस्तान पे फॉर इट्स स्ट्रगल विद टेरर। और ये बात जेन्युइनली फील हो रही है इस इंटरव्यू में ना, परहैप्स हम अपना जो नैरेटिव है और स्ट्रांगली रख सकते थे। और इसलिए मैं काफ़ी बार कहता हूँ ना, भारत नैरेटिव वॉरफेयर में पीछे रह जाता है। उसका एक रीज़न ये भी है, अभी रिसेंटली आप सब जानते हैं क्या हुआ। शहबाज शरीफ ने एजरबाईजान में जाकर ये बोल दिया कि ब्रह्मोस मिसाइल ने ऐसा अटैक किया कि हमको वापस रिटेलिएट करने का मौका ही नहीं मिला। उससे पहले शहबाज शरीफ एक्सपोज हो गया, वो नकली सी फोटो ये आसिम मुनीर को गिफ्ट कर रहा था। कई पाकिस्तान के नैरेटिव बुरी तरीके से फेल हुए। अब अचानक से ब्लूमबर्ग को ये इंटरव्यू दे देना, और यहाँ पे हमने ये भी नहीं कहा कि हमारे कितने फाइटर जेट्स डाउन, अब ये डाउन वर्ड का मतलब जो भी आप निकाल लीजिए, कितने फाइटर जेट्स डाउन हुए हैं। अब इसको लेकर ब्लूमबर्ग ने जब ये पूछा कि पाकिस्तान तो कहता है कि जी भारत ने 6 एयरक्राफ्ट अपने खो दिए, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये झूठ है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है, पाकिस्तानी अपनी तरफ से नैरेटिव बोलने को फ्री है। वो कह देंगे अच्छा 6 नहीं थे, 5 थे, 4 थे, क्योंकि हम स्पेसिफिक आंसर यहाँ पर दे नहीं रहे कि एक्चुअली में कितने फाइटर जेट्स यहाँ पर लॉसेस यहाँ पर हुए हैं। क्योंकि या तो इस इंटरव्यू में आप जाओ ही ना, ठीक है, या तो अगर आप जा रहे हो तो सवाल का जवाब ऐसा होना चाहिए था कि आप ये देखो कि सैटेलाइट इमेजेस कैसे दिखा रही है कि पाकिस्तान को कहाँ कहाँ डैमेज हुआ है। वाई आर यू ऑब्सेस्ड कि भारत के कितने फाइटर जेट गिरे हैं? क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हिस्ट्री में जाकर देखते हैं हम। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। हमने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उस वक्त भी बहुत सारे हमारे फाइटर जेट्स गिरे थे। भारत खुद ये बात एडमिट करता है कि हमारे 45 फाइटर जेट्स गिरे थे। पाकिस्तान कहता है कि नहीं जी ये कम बताते हैं, इनके 94 गिरे थे। बट जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो हमने अकॉम्प्लिश किया। सिमिलरली मैं आपको लेके जाऊं अगर कारगिल वॉर की तरफ। कारगिल वॉर के बारे में दुनिया मानती है कि भारत को विजय प्राप्त हुई थी। भारत ने पाकिस्तान से वापस कारगिल हाइट्स रिकैप्चर कर ली थी। और इस वॉर में भी आप अगर देखो तो हमारी एयर फोर्सेस को लॉस हुए हैं। इंडियन फिगर्स आप अगर देखो तो हमारा मिग 21 ये गिर गया था। हमारा एक हेलीकॉप्टर था मिग 17, मिग 27, ये 2 एयरक्राफ्ट हमने खोए थे कारगिल में। मगर क्या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं हम कारगिल हार गए? नहीं, कारगिल हम जीते थे। हम कारगिल वॉर के बारे में आज के समय याद करते हैं, पाकिस्तान को एम्बैरेसमेंट होती है। वी प्राउडली रिमेंबर द कारगिल वॉर। मगर इस पर्टिकुलर केस में वेस्टर्न मीडिया की एक अजीब सी ऑब्सेशन है कि जी फाइटर जेट कितने गिरे थे। आप ये देखिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, क्या हमारे जो टारगेट्स थे हमने वो हिट किया नहीं किए। सो अगेन नैरेटिव की यहाँ पर वॉरफेयर है, और उसमें वेस्टर्न मीडिया काफ़ी हद तक इंडिया के अगेंस्ट ही बात कर रहा है। जबकि मैंने देखा है कई अमेरिकन जो पॉडकास्टर्स हैं, कई अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो खुलकर सामने आए। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका को आज के समय इंडिया का सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया पहली बार हम देख रहे हैं इतिहास में खुल के आतंकवाद के अगेंस्ट एक्शन ले रहा है। आतंकवादियों को हम डायरेक्टली मार रहे हैं। वाई आर यू सपोर्टिंग देम? सारे नैरेटिव बुनने के लिए, सिर्फ व्यूज के लिए, क्लिक्स के लिए, क्योंकि इससे क्लिक ज्यादा आते हैं, व्यूज ज्यादा आते हैं कि जी राफेल गिर गया या कुछ हो गया, एक सेंसेशनलिज्म क्रिएट होती है। पाकिस्तान के जो पायलट्स मारे गए हैं, जो अगेन पाकिस्तान कंफर्म कर चुका है, उसको लेकर किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। नो वन इवन केयर्स, क्योंकि उनको पता है ये यहाँ पर नहीं मरते, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मार देती। बट अभी जो ये इंटरव्यू हुआ है पूरा ब्लूमबर्ग में, इसमें मैं देख रहा था इसके रिएक्शन में सोशल मीडिया पे कई लोग आज के समय या तो AK भारती साहब, इनको याद कर रहे थे, आपको याद होगा इन्होंने काफ़ी जवाब दिए थे रिगार्डिंग द एयरफोर्स इनिशियली ऑपरेशन सिंदूर के इनिशियल पॉज पर। और कई लोग बिपिन रावत साहब को भी यहाँ पे आज के समय याद कर रहे हैं कि अगर वो होते वो जवाब देते बढ़िया सा यहाँ पर। बट एक बात आई थिंक हम लोग अब रियलाइज़ ये कर रहे हैं कि इनिशियली जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था ना, हमारा ऑब्जेक्टिव था नहीं कि पाकिस्तानी आर्मी को हम डैमेज करें। हम लोगों ने सीधा सीधा पाकिस्तान का जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको टारगेट किया था। उस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमारे साथ कुछ डॉग फाइट वगैरह हमको एंगेज करने की कोशिश करी, और उन लोगों ने भी अपनी साइड से ये मिसाइल्स वगैरह ये सब मारे होंगे। आई थिंक इंडिया वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इनिशियली। बाद में जब हम लोगों ने देख लिया कि अच्छा ठीक है अब मिलिट्री टू मिलिट्री बात हो रही है, तब हमने इनके एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया और आराम से पाकिस्तान के एयर बेसिस पर बॉम्ब करके एक प्रॉपर सुप्रीमेसी घोषित करी है। बाकी हाँ,
मैं अब ये मानूंगा आज के समय, सिंस अब ये सब बातें हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, परहैप्स सीज फायर इंडिया थोड़ा सा और लेट कर सकता था। परहैप्स कराची में जो हम करने का सोच रहे थे वो कर लेते, कुछ और यहाँ पर पाकिस्तान को डैमेज पहुंचाते, उसके बाद सीज फायर करते, इट वुड हैव बीन अ बिट बेटर। खैर, यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन अबाउट व्हाट द सीडीएस सेड। लिखिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। देखिए, काफी बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या करियर 247 के जरिए हमारी एक बैंकिंग जॉब लग सकती है। जी बिल्कुल जी। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो युद्ध होता है ना, इसमें नुकसान जो होते हैं वो तो निश्चित होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर हिंदुस्तान की तरफ से भी नुकसान हुआ है, तो इसमें कोई ये कहने वाली बात नहीं है, या वाह वाला वाली जो बात होती है ना वो नहीं है। यहाँ पे आपके जो सीडीएस साहब हैं, उन्होंने एंकर पर्सन जो अमेरिकन है उनको इंटरव्यू देते हुए ये कहा, जब उनकी तरफ से पूछा गया कि पाकिस्तान का ये दावा है कि 5 जो फाइटर जेट हैं वो आपके डिस्ट्रॉय हुए हैं, और क्या ये बात सच है? तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये बात छोड़िए कि कितने गिरे हैं, नंबरिंग का जो है ना वो जरूरी नहीं है। हाँ, ये है कि फाइटर जेट जो हैं वो हमारे कह लें कि उस तरह से नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये है कि डैमेज जरूर हुए हैं, और उसमें फाइटर जेट जो हैं वो उस तरह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी नहीं हुए, और हमारे जो पायलट हैं वो भी डैमेज नहीं हुए, वो भी बिल्कुल सेफ हैं। यहाँ पे ये चीजें ना वैल्यू रखती हैं कि नैरेटिव जो होता है ना, चले उसका तो मैटर है, लेकिन ये चीजें होती हैं कि युद्ध जो होता है उसका रिजल्ट देखा जाता है, क्योंकि रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस कंट्री ने कितना जो है वो प्रोग्रेस किया है, किस कंट्री ने विन किया है और किस कंट्री ने हारा है। यहाँ पे इन चीजों की वैल्यू होती है। लॉसेस जो होते हैं उनको तो गिना ही नहीं जाता। अब 1971 में जो वार हुआ उसमें भी जो भारत है उसके नुकसानात हुए, पाकिस्तान के भी नुकसानात हुए, लेकिन उन नुकसान को नहीं देखा जा रहा। देखा जा रहा है कि जंग जो है उसका रिजल्ट क्या निकला। उसका रिजल्ट ये निकला कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश, और हिंदुस्तान का यही मकसद था बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करना। तो उस वो मकसद में कामयाब हुए, इन चीजों को देखा जाता है। अब हिस्ट्री में इन चीजों का कभी किसी ने मेंशन किया है कि कितने फाइटर जेट गिरे थे जी, के हिंदुस्तान के जब 1971 में जंग हुई थी, हिस्ट्री में यही मेंशन किया जाता है कि हिंदुस्तान की तरफ से बांग्लादेश को पूरी तरह से हेल्प किया गया है और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम किया यार गया। बहुत तो इन कमाल का चीजों टॉपिक था। और जब से भाई एक सर का इंटरव्यू हुआ है ना, तब से एक सोशल मीडिया पर एक हलचल एक मची हुई है दोनों साइडों पर। अब देखो ना, एक पाकिस्तान सबसे पहले उन्होंने नैरेटिव ही ये बनाया हुआ था, जब ये चीज़ें चाह रही थी कि हमने 6 जेट जिता मतलब कि गिराए हैं, और वो भी एक रफ़ाइल एक हमने गिराए। ये पाकिस्तान का एक नैरेटिव था। और जो एक इंडिया की तरफ से या इंडिया के ऊपर नेगेटिव न्यूज़ वगैरह लिखते थे, भाई उन्होंने भी इस चीज़ को फ्रंट पर रखा है कि पाकिस्तान ने इंडिया के रफ़ाइल जेट गिराए थे, ये चीज़ चाह रही है। और अभी तक भी इस चीज़ को भाई वो मेंशन करना है कि हमने गिराया पाकिस्तान का नैरेटिव। लेकिन जब से भाई एक सर का एक इंटरव्यू हुआ है ना, तब से चीज़ें काफ़ी ना एक चेंज हो चुकी हैं। अब इंडिया के लोग तो सबसे पहले तो भाई उनका ये एक सवाल था कि आपने ये इंटरव्यू दिया क्यों है, किस बेस पर दिया है और किस बना पर आपने ये इंटरव्यू दिया, एक ज़रूरत ही एक क्या पड़ी थी, ये ऑफिशियली एक लोग पूछ रहे हैं। अब ज़्यादातर लोगों का नैरेटिव भी ये बना हुआ है कि अगर सीज फायर हुआ तो ये दोनों कंट्री एग्री हुई हैं तब जाकर ये चीज़ एक स्टॉप हुई है कि चलो काफ़ी अब मामला आगे बढ़ रहा है तो हम ये स्टॉप कर देते हैं। लिहाजा इधर के लोगों को भी गलत फहमी में रखा गया है, उधर के लोगों को भी एक गलत फहमी में रखा गया है। अब जो इधर लोग एक मीम्स अपलोड कर रहे हैं वो यही है कि डैमेज मतलब कि कुछ नहीं हुआ लेकिन हिट हुआ है। ये चीज़ किसी बना पर नहीं है। इससे क्लैरिफाई यही होता है कि पाकिस्तान ने जेट को हिट किया है। लेकिन अब अगर उधर की बात करें तो भाई उधर किसी पायलट को कुछ भी नहीं हुआ और ना ही हमने एक प्रूफ देखा है। अगर इंडिया ने अगर एयरबेस पर हमला किया तो उसका भाई एक प्रॉपर एक सबूत है। बाकी एक नैरेटिव की बात करें तो पाकिस्तान का नैरेटिव हमेशा के लिए भाई जीत जाता है। उसमें एक वेस्ट का आप दोगलापन देख सकते हैं कि सबसे बड़ा है। और अमेरिका से आप क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो बंदा एक टेररिस्ट को एक फंड करता है, उसके पीछे उनका बड़ा बड़ा हाथ
बात होता है तो उस चीज़ को आप कभी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। अब देखो एक सीरिया का जो अभी फ़िलहाल प्रेसिडेंट है, उनको उनके ऊपर इन्होंने कितने मिलियन $1 इनाम रखा था कि जो इसको पकड़ कर देगा, हाँ, ताकि इसको इन्फॉर्म करेगा तो हम उसको इनाम देंगे। लेकिन ये लास्ट जब एक टूर हुआ है कि सऊदी अरेबिया का, तब उसको बुलाकर ट्रंप साहब भाई जब ही एक मतलब के दे रहे थे। तो इससे यही साबित होता है कि ये बंदे पीछे से सारी सपोर्ट करते हैं। मैं एक चीज इसके ऊपर बोलना ये चाहूंगी कि देखें, अब एक बंदा CDS है, ठीक है, एक डेजिग्नेशन है उसके पास, मेच्योर बंदा है, ठीक है, और वो मतलब इस तरीके से तो बोल नहीं ना सकता, इंटरनेशनल लेवल के न्यूज चैनल के ऊपर जाके वो इस तरीके से नहीं बात कर सकता। डैमेज हुआ होगा तो उसने बात की है ना। और रही बात दूसरी, जब लड़ाई झगड़ा होते हैं तो डैमेज दोनों तरफ से, हाँ मैं इस चीज को मानती हूँ कि इंडिया का डैमेज कम हुआ होगा बिकॉज दे आर मोर पावरफुल, और हमारा जो है वो डैमेज उस हिसाब से ज्यादा हुआ है। हमारी एयरबेस वगैरह जो है वो ज्यादा जो है वो तबाह हुई है, और हमारे जो एग्जैक्ट लोकेशंस के ऊपर आके भरमूस मिसाइल्स जो है वो लगे हैं। हमारा डैमेज जो है वो ज्यादा हुआ है, डैमेज तो इंडिया का भी हुआ है, लेकिन उस हिसाब से मैसिव किस्म का डैमेज जो है वो नहीं हुआ। बिकॉज देखे ना, लड़ाई झगड़े के अंदर अब आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि 0 डैमेज हुआ इंडिया को, नहीं, डैमेज तो हुआ। फाइटर जेट्स जो है वो पूरे तरीके से तबाह नहीं हुआ होगा, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तबाह हुआ होगा, और किसी किस्म की ये भी न्यूज ना इंडिया में आई ना पाकिस्तान में आई कि उनका पायलट जो है वो मर गया, ये वो, तो ये चीज नहीं हुई। और ये भी चीज कंफर्म होगी कि उनके पायलट को किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ, जहाज को नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो काफी ज्यादा ये न्यूज़ेस आ रही थी इंडिया पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तानी मीडिया ने भी ये चीज कंफर्म कर दी कि पाकिस्तान के अंदर पायलट्स की जो है वो डेथ हुई, ठीक है। तो ये चीज एक है कि मतलब डैमेज होते हैं, इंसानी डैमेज भी होते हैं, ठीक है, देखिए लोग भी मरते हैं, इंसानियत का भी जो है वो इसमें बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ज़िया हो जाता है, और दूसरी चीज ये चीजों का भी होता है। तो खैर इतने बड़े लेवल के ऊपर अगर वो जाके बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, ऐसे ना बोलें कि अब उन्होंने बात कर दी है तो ये वो, मतलब एक देखे ना, बहुत मोदी जी को पता है कि मैंने मतलब उन्होंने अपनी आर्मी को भी एक चीज सिखाई होगी ना, कुछ ये आर्मी वाले जो होते हैं ना बड़े रूल एंड ऑर्डर्स के साथ चलते हैं। जबरदस्त और खास वीडियो थी, बहुत सारे इसमें उत्तर जो है ना मिले हैं। बाकी यही है कि यार बहुत सारी बातों को बंदा अपने दिमाग से पॉजिटिव सोच कर भी उनका जवाब निकाल सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि ये भी कहीं ना कहीं इंडियन सरकार को इसका क्रेडिट देना चाहिए था, जितनी भी पार्टियां हैं और जितने भी लोग इंडियन हैं, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि आने वाला वक्त और भी सख्त से सख्त आने वाला है। क्योंकि इंडिया ने जब कभी भी चाइना का मुकाबला करना है या किसी भी आलमी ताकत के सामने जब भी आना है, क्योंकि इंडिया तरक्की कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, नए नए दुश्मन बनेंगे, तो अमेरिका भी इधर ही आके बैठने के लिए तैयार है, बांग्लादेश के साथ आगे अगर बैठ जाता है तो आने वाले वक्त में इसका एक कह लो कि अलग सा कंपेरिजन या अलग सा एक सिनेरियो बन सकता है। तो उस सब के लिए तैयार रहने के लिए अपने जो हथियार आपके हैं या आपका जो भी जितने भी चीजें पावरफुल चीजें हैं उनकी टेस्टिंग जो है ना वो तो होनी चाहिए कि वो किस कदर काबिल है। तो मैं इसमें बिल्कुल जो है ना हैरान नहीं हूँ कि राफेल गिर गया या कोई भी है, इससे ये पता चला है क्योंकि मैं जो आपके जो डीजीएम या दूसरे हैं जो आपके वो आए थे ना, जो जिन्होंने इंटरव्यू दिया एक बात की, हाँ, जो फोर्सेस के हैं ना, उन्होंने जो बताया ना, उन्होंने यकीन करें बड़े ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि हमें जो है ना एक जो गलती थी बीच में वो हमें पहले समझ नहीं आ रही थी, बाकी जब ये सारा कुछ हुआ तो फिर हमने अपनी गलती को देखा, देखने के बाद सीखा। तो यही चीज है ना, ये चीज मैटर करती है कि आने वाला वक्त कैसा हो सकता है। कल चाइना के साथ आपका युद्ध हो जाए या किसी भी ताकतवर मुल्क के सामने आपको खड़ा होना पड़े, तो आपको वो जो गलती इस टाइम जो थी उस टाइम अगर पता चलती तो कितना लॉस हो सकता था। तो यही है, मैंने ध्रुव राठी की वीडियो को भी देखा, तो और बंद की भी वीडियो देखा, अशांत दवर सर की वीडियो। इतना बता दिया भाई, उसको टॉपिक को लेकर लंबा इतनी सी बात थी। ये क्या है? मैं बता रहा कितना खर्चा। बात इतनी सी थी ना कि उनके CDS जो है उन्होंने कंफर्मेशन कर दी कि हमारी लॉसेज हुए हैं। और ये आज कितनी कंफर्मेशन हुई, ये जब ऑपरेशन सिंदूर था, पाकिस्तान ने इंडिया किया था, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी इंडिया की तरफ से, उसमें इसका भी जिक्र किया। उस दौरान ही मान लिया गया था कि भारतीय ने माना था कि वी आर इन वॉर सिनेरियो एंड द लॉस इज अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है ना। तो उस वक्त ही असल में मान लिया था। अब इसको दोबारा मानना ना मानना मेरे नजदीक को इतना
मानीखेज नहीं भाई था। ये बड़ी अच्छी बात है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की, मैं इस मतलब मानता हूँ। पाकिस्तान के पहले तो मैंने नहीं सुना कि वो माना हो कि मतलब कि मौजूदा ऑफिशियल जो उन्होंने ये नहीं बात माना था कभी कि हमारा नुकसान हुआ। अभी हमारे लोगों ने भी माना है, इंडिया के लोगों ने भी माना है, और ये बड़ी अच्छी बात है, मानना चाहिए। पाकिस्तान की साइड ले रहे हैं, मतलब इसका यही है। देखो फिर जवाब आप क्वेश्चन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो कि ये क्वेश्चन क्यों किया या ऐसे क्यों पूछ रहे हो। देखो यही एक लॉजिक है। अगर आप आपसे वो ये पूछ रहा है कि भाई कितने जेट्स पाकिस्तान ने गिराए थे, आप बोलते हैं अगर आप नहीं उसके अपोजिट में ये कह देते हैं कि भाई हमारा कोई जेट नहीं गिरा है, हमने उसके गिराए थे या ना उसके गिरे थे ना हमारे। ये भी कह सकते थे, ये भी कह सकते थे कि उसके इतने गिरे हैं, हमारे इतने नहीं गिरे हैं या गिरे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि फिर लोगों को जो शौक में डाल दिया। अब वही सोच, मतलब लोग सोच में पड़ रहे हैं कि भाई किस तरह को आपने उसका वो कर दिया, आंसर कर दिया कि मतलब ये अगर उन्होंने सवाल किया है अगर वाकई में गिरे नहीं है तो आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि भाई कोई गिरा ही नहीं कह रहा हूं ना, हम क्यों माने, क्यों गिरा ही नहीं है। हाँ, फिर अगर गिरा है भी, अगर आप फिर भी हाइड करना चाहते हो, आप कहते नहीं गिरा तो नहीं है, वो जो हमारे अकम्पलिशमेंट थे उन लोगों ने उनकी ब्रेक कर दिया, उनके वो जगहों पे जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था उनको मार दिया। नहीं कह रहा हूँ, उसका हर तरह की जो है वो आंसर दे सकते हो। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि ना हमारे गिरे हैं ना उनकी गिरे हैं। आप ये भी कह सकते हो कि भाई एक दो गिरे हैं। आप ये भी नहीं कह सकते हो कि बिल्कुल गिरा ही नहीं है। यस यस यस। तो आप हर तरह की जो इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपने वापस इस तरह अगर मगर वाला जो है वो वापस जो लोगों को जो है उसमें डाल दिया कि उलझन में डाल दिया कि भाई अब वो इन्होंने किस आंसर दे दिया। हम ये नहीं कि हम कह रहे हैं, कल से मैं चेक कर रहा हूं तो इंडियन सोशल मीडिया पे और न्यूज वाले वो खुद हैरान है कि भाई ये कैसा, जिस तरह की इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए कि काश प्लाना होता वो इस तरह के जवाब। जो बात शुरू से जैसे ही पता चला था कि भैया सीज फायर हुए, हमने कहा था गलत टाइम पे सीज फायर कर दी है, ये टाइम सीज फायर का नहीं था। अब धीरे धीरे सबको रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि जो आपको वर्ल्ड में रिएक्शन दिख रहा है, सब क्यों आपको आपकी जीत नहीं मान रहे, क्योंकि आपने कोई ज़मीन नहीं ली, कोई ठोस ऐसी चीज़ नहीं हुई जिससे आप जीत बोल सको। हाँ, आपने उनके जो कैंप्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया, पर उन कैंप्स में वो थे नहीं थे, मेल कल्प्रिट्स थे कि नहीं थे, क्या वो सारे डिस्ट्रॉय हुए, उसका भी डाउट है। जो एक्चुअल कल्प्रिट्स थे वो तो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। तो आप कैसे बोल सकते हो आपकी सक्सेस हुई? सक्सेस किसी भी वॉर के अंदर तब होती है जब आप उनकी कोई चीज़ छीनते हो। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। और जब से हमारे सेडिया सर ने मतलब ये इंटरव्यू दिया है, तब से मतलब सोशल मीडिया पे, मीडिया पे, और जो यूट्यूबर है जैसे प्रशांत धवन सर टाइप में जो टीचर हैं, वो भी उस पर मतलब काफ़ी हैरान है कि हमारे सीडीएस ने मतलब ऐसी चीज़ें कैसे जाके एक ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दे दिया। और जो कि वेस्टर्न मीडिया शुरू से प्रोपोगंडा कर रही है इंडिया के खिलाफ, और जिसमें अमेरिका का तो कोई रोल है या नहीं है, वो ट्रम्प अभी फिर पीछे जो है कहीं इंटरव्यू दे रहा था तो वहाँ फिर क्रेडिट ले रहा था सीज फायर का कि हमने दो देशों का युद्ध रुकवा दिया। तो इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। ये तो ऑफिशियल्स को मालूम होगा, गवर्नमेंट को मालूम होगा कि मतलब रियल में सच्चाई क्या है। तो अगर गिरे हैं सीडीएस सर इतना बोल सकते हैं कि हमारे फाइटर जस्ट हिट्स हुए हैं, तो फिर नंबर बताने में क्या जा रहा है भाई, कितने फाइटर जस्ट हमारे मतलब ऐसे डैमेज हुए हैं, और डैमेज किस टाइप में हुए हैं कि जैसे बोल रहे हैं प्रशांत धवन सर की मतलब जैसे हिट हो गए हैं लेकिन वो डाउन नहीं हुए, वो लैंड करके मतलब थोड़ा बहुत पार्ट उनका डैमेज हुआ है, क्या हुआ है, तो फिर वो भी क्लियर कर देते अगर बता ही रहे हो तो। और नहीं तो अगर नहीं बताना तो फिर इसके बाद इस टॉपिक पे बात ही ना करते। फिर इंटरव्यू किस बिहाफ पे गए देने, कैसे गए, वो तो ऑफिशियल को पता होगा। और ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू क्यों हमारे सीडीएस साहब देने गए, उनको ना हमारी जो तीनों सेनाओं के चीफ हैं वो नहीं गए, सीडीएस साहब गए। तो ये बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही हैं। और बाकी ये है ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, अब डैमेज तो पाकिस्तान को काफ़ी हुआ है, और जैसे वॉर होती है तो इस साइड भी डैमेज हुआ है, थोड़ा बहुत तो सिविलियंस को भी हुआ है जम्मू कश्मीर में। और लेकिन हमारे कोई वैसे मेन जो डैमेज हुआ है जिससे कि कोई एयरबेस नहीं डैमेज हुआ, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं डैमेज हुई जिससे इंडिया को ज़्यादा नुकसान हुआ हो, जो कि पाकिस्तान क्लेम करता है। पाकिस्तान झूठा क्लेम कर रहा है इतना। लेकिन हाँ ये है कि अगर ऐसे इंटरव्यूज़ वगैरह दिए जाएंगे, ऐसे इंटरव्यूज़ वगैरह अगर मीडिया में आते रहेंगे, तो मतलब जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कहीं ना कहीं वो हमारे साइड की पब्लिक या दुनिया जो है उसे सच मानने लग जाएगी कि हाँ पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा था सही कर रहा था, इंडिया जो है झूठ बोल रहा था। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें होने वाली हैं। बाकी वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया, तो आप लोगों की क्या राय है इस पर, और सीडीएस सर को ऐसा इंटरव्यू देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था,
या जो वो बोल रहे हैं उसमें मतलब डाउन का मतलब क्या, जैसे प्रशांत धवन सर बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत डैमेज हुए हैं, तो क्या उसमें क्योंकि हमारे पायलट वगैरह कोई शहीद नहीं हुए हैं, तो इसमें बहुत सारा चीज़ें हैं। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस पे, वो कमेंट जरूर करना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.